सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है, विषय है, वो है चाल, दूरी, समय। ये तीनों बच्चों साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, तीनों साथ में रहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। बच्चों, हम लोग शॉर्टकट करेंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। प्रश्न पहला है, एक कार 600 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमेशा चाल रहेगा, गति से चलती है। एक विशेष दूरी, बच्चों दूरी दिया गया है लेकिन कहा नहीं गया है, 1 घंटा समय है, मैं तय कर लेती है। फिर कहा गया है कि दूसरा वाला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल है कि गति से इतनी दूरी तय करने वाले दूसरी कार का कितना समय लगेगा। तो बच्चों, हम लोग कैसे प्रश्नों को समझें, तो पहले हम लोग सूत्र के बारे में जानकारी लें। ये दिया है चाल, ये दिया है समय, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। बच्चों, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगा या मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकता है। बच्चों, दूरी हमेशा हमेशा, ये दूरी दिया नहीं है लेकिन दूरी हमेशा जो है या तो किलोमीटर में रहेगी या तो मीटर में, एक ही पैमाना रहेगा। और बच्चों, समय घंटा होगा, जैसे यहाँ पर दिया है कि 1 घंटा है ना। तो अब प्रश्न उठता है कितना समय लगेगा। तो बच्चों, दूरी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, हमें केवल चाल और समय के बारे में कहा गया है। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। सबसे प्रथम हम लोग लेते हैं प्रथम कार। प्रथम कार बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग लिखेंगे चाल प्रथम 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों, उसके बाद दिया है दूरी, दूरी तो है नहीं तो ठीक है रहने दो, 1 घंटे में, तो हम लोग लिखेंगे समय पहला, लिखेंगे 1 घंटा। पैमाना देख लें, अगर घंटा घंटा मिल रहा है तो इसे बदलना नहीं है। इसके बाद कहते हैं कि जो दूसरी कार है, दूसरी कार है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, दूसरी कार, मैं जगह ऊपर कर लूँ, दूसरी कार, इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। और बच्चों, कहा गया है समय, जो हमको क्या निकलना है, समय। समय लिखेंगे बच्चों 2 और लिखेंगे x। अब कैसे हम लोग सवाल को सेट करें बच्चों, तो हमारे पास सूत्र है चाल दूरी बटा समय। चाल इधर दिया है, समय इधर दिया है। चाल 40 दिया है, समय दिया है x, और बच्चों दूरी के बारे में नहीं दिया गया है, तो हम लोग इस समय को इधर कर देंगे, चाल के साथ कर देंगे। तो कैसे करेंगे, चाल 1 गुणते समय 1 बराबर, फिर से लिखेंगे चाल 2 गुणते समय 2। आप कहेंगे सर दूरी कहाँ चला गया, तो बच्चों दूरी दोनों में एक जैसा इसलिए हटा दिया गया है। तो चाल गुणते समय ये दूरी का सूत्र है, चाल 2 गुणते समय 2 ये दूसरी दूरी का है, तो दोनों में दूरी एक जैसी है। बस इसी में मर मसाला डालें, 60, समय का हम लोग डालेंगे 1, चाल हमको दिया है 40 और समय दिया है x। तो प्रश्न उठता है कि x अकेला रहेगा, इसके नीचे 40, इसके नीचे 40, तो बच्चों 40 40 कटेगा, तो x बराबर होगा 60/40। 0 0 काट दो, 2 दूना 4, 2 तियाई 6। तो 2 को अगर 3 से भाग देते हैं तो 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। बच्चों चलिए दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न दूसरा है, 2 कार A तथा B, तो हमें A के लिए अलग सूत्र लिखना होगा, B के लिए अलग। तो बच्चों A वाला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब है कि चाल, तो हम लोग लिखेंगे A चाल 1 कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा वाला दिया है कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा अगर है तो चाल है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे B और लिखेंगे चाल 2, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो, अब एक शहर से दूसरे शहर, मतलब यहाँ से जो है यहाँ जा रही है या दूसरे शहर तक जाती है, यदि यात्रा में B कार A की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती है, तो बच्चों हम लोग देखेंगे ये B जो है ये 2 घंटे कम समय लेती है, तो इसका मतलब है कि समय बराबर 2 घंटा कम, 2 घंटा
कम समय लेती है। यदि यात्रा में बी कार ए की तुलना में 2 घंटे कम समय लेती, दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी x। बच्चों प्रश्न उठता है कि पहले वाले में चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे वाले में दिया 108 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया 2 घंटे कम। तो बच्चों 2 घंटे कम हमें नहीं पता है, तो इधर हम लोग लिखेंगे समय पहले वाले का नहीं पता है, टी है। तो बच्चों सूत्र होगा चाल गुणते समय बराबर दूरी है, और इधर भी हम लोग लिखेंगे चाल गुणते समय, इधर लिखेंगे 2 इधर। बच्चों पहले वाले की चाल है 60 और समय नहीं दिया है। बच्चों इधर दूसरे वाली की चाल है 108 और बच्चों समय 2 घंटे कम दिया है। तो 2 घंटे कम मतलब कितना हमें नहीं पता, तो समय में हम लोग क्या करेंगे 2 घंटा कम कर देंगे। अगर जब तक समय नहीं निकाला जाएगा तब तक दूरी नहीं निकलेगी। अगर एक सवाल में हम लोग ने चाल भी डाला, समय भी डाला, दूरी भी डाला तो असंभव है, क्योंकि एक को निकालना है। तो बच्चों 60 का टी से गुणान करेंगे 60 टी, 108 का टी से करेंगे 108 टी, माइनस 2 का 108 से करेंगे, तो 2 का 108 से करेंगे तो ये हो जाता है 216 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मिलते जुलते हैं टी टी एक तरफ लाएंगे, तो 60 टी माइनस 108 टी बराबर माइनस 216। तो आइए बच्चों ये बचेगा, अगर माइनस करेंगे तो माइनस 48 टी बराबर माइनस 216, माइनस माइनस काटिए और टी बराबर 216/48। तो बच्चों अगर काट देते हैं तो इसका आता है 9/2। अब हमारे पास समय आ गया है 9/2। अब हम लोग दूरी कैसे निकालेंगे? तो बच्चों दूरी का अपना जो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम लोग पहले समीकरण में डाल देंगे 60 चाल होगा, दूरी x होगा और समय दिया है 9/2। तो बच्चों तिरछे गुणान करेंगे तो 9/2 60 से होगा, 60 गुणते 9/2 बराबर x। तो हमको लगता है 30 बार, तो ये हो जाता है 9 तिहाई 27, 270 किलोमीटर की जो है दूरी होगी। आइए प्रश्न तीसरे पे चलें। अगला प्रश्न है, एक मोटर कार जिसकी किसी स्थान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है से जाती है और वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, पूरी यात्रा में कार की औसत चाल। तो बच्चों औसत चाल है तो इसका जो है सूत्र है, शॉर्टकट है, हम लोग इसे शॉर्टकट में करेंगे, इसको लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। तो बच्चों लिखेंगे औसत चाल, औसत का मतलब होता है एवरेज, यानी पूरा जो है यात्रा में कितनी दूरी तय करता है, बराबर 2 लिखना है, क्योंकि बच्चों 2 चाल हैं, पहली चाल गुणते दूसरी चाल बटे दोनों चाल का योगफल। बच्चों ध्यान से देखेंगे, चाल अगर दिया है औसत चाल है तो ये 2 लिखना है, 2 इसलिए क्योंकि 2 इसमें आपको जो चाल दिया है V1 यानी चाल पहला, चाल दूसरा, चाल 1, चाल 2 को क्या करना है, जोड़ना है। बस इसी में क्या करना है, हमें जो है मौर मसाला डालना है। तो कैसे लिखना है, पहली चाल है 20 किलोमीटर, दूसरी चाल है 30 किलोमीटर और V1 V2 को प्लस कर देंगे, 20 + 30। तो बच्चों जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12। हमको लगता है ये आ जाएगा, ये ऐसे ही रहने दें, 2 गुणते काटने में आसानी होगी बटे 50। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 0 0 काट देंगे, 5 चौका 20। आइए आगे देखें बच्चों, तो लिखेंगे औसत चाल बराबर, ऊपर बचा है 2 4 3, हमको लग रहा है कि 1 0 1 0 बचेगा, तो 3 चौका 12, 12 दूना 24। और अगर बच्चों चाल है तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इस सूत्र से कर सकते हैं जब औसत चाल पूछा गया है। आइए प्रश्न चौथे पे चले। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, तो ये हमारी जीप रहेगी और कार कहाँ रहेगी, आगे, ये पीछा कर रही है ऐसे। उनकी चाल जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, तो आगे का मतलब है कि ये कार आगे है और दूरी जो है ये दिया है 5 किलोमीटर। बच्चों चल रही है जिनका 90 किलोमीटर और 75 किलोमीटर है, तो बच्चों इनकी जो चाल है तो हम लोग लिखेंगे ये रहेगा 90 किलोमीटर प्रति
घंटा और ये है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न है कितने मिनट में, मिनट पूछा गया है यानी समय। चलो तो आइए देखें बच्चों कैसे करना है। जीप भी आगे जा रही है, कार भी आगे जा रही है, दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों जो है एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में। अगर बच्चों एक ही दिशा में है तो हमें क्या करना है, दोनों जो चाल है उसको माइनस करना है। 90 माइनस 75 कितना हो जाता है, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न उठता है कि समय आपको दिया है कितना, नहीं समय नहीं दिया, समय तो निकालना है। हाँ दूरी दिया है, दूरी दिया है 5 किलोमीटर। तो बच्चों आइए अब इसे हम लोग क्या करें, सूत्र में डालें। तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल आप लोग को दिया ही है, चाल दोनों का माइनस करेंगे तो 15 किलोमीटर आता है। दूरी बच्चों दिया है 5 किलोमीटर दिया है और समय दिया है यक्स। तो तिरछे गुणान करेंगे तो यक्स उधर जाएगा। तो बच्चों 15x बराबर 5, तो x बराबर 5/15, 5 एक कम 5 3 15, तो x बराबर 1/3। तो बच्चों इसको अगर हम लोग भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 3.3 मिनट में ये पकड़ लेगी। दो मित्र 48 किलोमीटर की दूरी, बच्चों 48 किलोमीटर की दूरी दो भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। कितने समय के बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो बच्चों समय पूछा गया है, तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो बच्चों ये लोग कह रहे हैं कि दो मित्र हैं, 48 किलोमीटर की दूरी है, एक ए है एक बी है, इनके बीच में 48 किलोमीटर की दूरी है। शहरों से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक दूसरे की ओर, ये आगे की ओर जा रहा है, ये भी इसकी ओर आ रहा है। तो दोनों जो है बच्चों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो बच्चों अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो हमको क्या करना है, कैसे लिखना है, आइए ध्यान से देखें। चाल बराबर, तो चाल 1 प्लस चाल 2 यानी v इक्वल टू v1 प्लस v2। आइए देखें चाल क्या है। तो पहले वाली की चाल जो दिया है 5 किलोमीटर है, तो v1 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले का जो दिया है वो दिया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ। तो पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। सूत्र लिखना है, चाल देखो दो ठे है तो दो दो चाल लिखेंगे तो फंस जाएंगे। तो अगर दोनों जो है विपरीत दिशा में है, ये भी उसकी ओर जा रहा है, ये भी इसकी ओर आ रहा है, विपरीत दिशा होता है, तो दोनों चाल को जोड़ दो। तो चाल देखो कैसे, 5 और 7 12 हो जाएगा। बच्चों दूरी अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो हमें दिया है 48, समय को मान लेते हैं यक्स, तिरछे गुणान करेंगे बराबर 48, तो यक्स बराबर 48/12, तो यक्स बराबर 12 चौका 48, तो ये होगा 4 घंटे में एक दूसरे को मिल जाएंगे। बच्चों आखिरी प्रश्न, कार बी की तुलना में कार ए की गति का अनुपात 6 संबंधित 7 है, मतलब बी और ए का जो है 6 संबंधित 7 है। दूसरी कार, बच्चों दूसरी कार यानी बी 5 घंटे में 420 किलोमीटर चलती है, तो पहली कार की गति क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है ऊपर से जानकारी पहले ऊपर से ले लेते हैं। बच्चों कार बी और कार ए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, कार ए संबंधी बी, दोनों का जो है चाल दिया है, तो वी ए बी बी कितना दिया है 6 संबंधी 7। तो बच्चों अगर 6 संबंधी 7 है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी ए बटा वी बी बराबर 6/7, समीकरण एक डाल करके छोड़ दो। अब बच्चों प्रश्न उठता है दूसरी कार बी 5 घंटे में, तो दूसरी कार बी जो है 5 घंटे में यानी समय जो है 5 घंटा है, 420 किलोमीटर चलती है, दूरी बराबर 420। तो चाल ज्ञात करें, चाल। तो बच्चों
बी वाला है तो समय दूरी चाल, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले लें पेपर, तो ये हो जाएगा चाल बी दूरी बी। ये देखो यहाँ का, ये चाल यहाँ आ जाएगा, ये दूरी यहाँ आ जाएगा, समय आ जाएगा यहाँ पे, समय बी। बस बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है मर मसाला डालेंगे। तो बच्चों चाल भी लिखेंगे यानी वी बी। तो कैसे लिखेंगे, दूरी कितना दिया है 420 दिया है ना, कितना दिया है 420 है, और समय मैंने लिखा है इधर 5 घंटे। अगर इसको हम लोग काट देते हैं तो ये आपका बन जाता है 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमके दूसरे वाले की चाल आ जाती है। बच्चों दूसरे वाले की चाल आ गई, सूत्र लिखिए वी ए अपॉन वी बी बराबर 6/7। तो बच्चों ए हमें निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी ए लिखेंगे, वी बी का मान अभी हमने निकाला है 84 और 6/7, पीछे गुणन कर देंगे। तो वी ए गुणते 7 बराबर 84 गुणते 6, दोनों 7 से भाग देंगे, दोनों 7 से भाग देंगे तो 7 7 कटेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो वी ए 12 छक्का 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों 6 ही सवाल हम लोग ले रहे हैं। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।